वीनस अगर कुंडली में पॉजिटिव हो तो रिश्ते, प्यार, पैसा, सुख, लग्जरीज, कला, क्रिएटिविटी यानी आर्ट्स और एस्थेटिक्स, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं। लेकिन अगर वीनस आपका पॉजिटिव ना हो आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके जायचे में, तो ज़िंदगी बहुत ड्राई सी रहती है, बेरंग सी रहती है। क्योंकि वीनस जो है ये आपकी आँखों को भी देखता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी देखता है, आपकी स्किन को भी देखता है। जिसका वीनस बहुत अच्छा होगा उसकी आँखें 6/6 चल रही होंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा, स्किन उसकी ग्लोइंग होगी, ये सारी चीज़ें वीनस देख रहा होता है। और अगर वीनस ख़राब हो तो ये सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, चाहे वो आपकी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हो, आपके रिश्ते हों, आपका प्यार हो, पैसा हो, बिज़नेस हो, ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में ही चल रही होती हैं। ऐशो आराम नहीं मिलता, कंफर्ट नहीं मिलता। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में। जैसे सन पॉजिटिव हो चुका, अपनी उच्च की राशि में जा चुका, एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जा चुका, शर्फ में जा चुका, इसी तरह अब वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है अपनी राशि में, अपने ज़ोडिएक में, अपने बुर्ज में। और वीनस ट्रांजिट कर रहा है 20 अप्रैल को टॉरस राशि में, टॉरस बुर्ज में, बुर्ज सौर में, और ये 14 अप्रैल तक आपके बुर्ज सौर में रहेगा, फिर ये मिथुन में यानी जेमिनी में चला जाएगा। तो यहाँ पे अब जब टॉरस में आएगा तो ज़िंदगी नेचुरली एक सुकून वाली, रिश्तों की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, प्यार मिलेगा, फाइनेंशियल कंफर्ट मिलेगा, लग्जरियाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बात वही है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वीनस ट्रांजिट तो कर रहा है अपने घर में, लेकिन इस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते कि सैटर्न जो है वो तीसरी नज़र से टॉरस को देख रहा है। और जैसे ही वीनस इसके अंदर आएगा, ट्रांजिट करेगा, तो जो सैटर्न है वो इसको देखेगा तीसरी नज़र से। और तीसरी नज़र जो होती है वो ऐसी है कि जो चीज़ें आपको आसानी से मिलने लगी थी उनमें थोड़ा सा जो उनकी रफ्तार है, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये वो दौर होता है जहाँ इंसान सब कुछ चाह रहा होता है, प्यार भी चाहता है, पैसा भी चाहता है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो एफ़र्ट्स और सब्र और टाइम माँगती हैं आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये योग ख़राब हो गया है या एक जो वीनस का ट्रांज़िट है वो ख़राब हो गया है, बल्कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे प्लैनेट्स जो हैं वो हर चीज़ एकदम से नहीं देते, क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम इसी तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं अल्लाह पाक की तरफ से आपको थोड़ी-सी, एक ये समझ लीजिए कि टेस्ट का जो प्रिपरेशन है, आपको पहले प्रिपरेशन करवाएगा कि आपने पहले तैयारी पूरी करनी है, फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप आगे जाके इसको हैंडल कर पाएँ। आपके पास जो पैसा आ रहा है ऐसा ना हो कि आ जाए और कल आप उड़ा दें। आपको पता होना चाहिए कि उस पैसे की वैल्यू क्या है, वो किस, उसकी कदर क्या है, उस प्यार की कदर क्या है, उस इंसान की कदर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब सीखने को मिलेंगी। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी सही। तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आ रहा है, क्योंकि हर बुर्ज, हर ज़ोडिएक, हर राशि का जो प्लेसमेंट है टॉरस की वो अलग-अलग होती है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी फ़ीस जो है, मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और मेरी फ़ीस जो है वो 50% हमने ऑफ कर दी है और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, ताकि आपको आपका डिटेल्ड एनालिसिस पता चले, आपको आपकी रेमेडीज़ पता चलें, ज़िंदगी की मुश्किलात आपके लिए हल होना शुरू हों। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं ताकि आप 1 टू 1 सवाल हमसे पूछ सकें, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे सवाल नहीं कर पाएँगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके ऊपर वीनस के ट्रांजिट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आपको कहाँ पे प्रिकॉशंस लेने हैं और कहाँ पर खुल के खेलना है। तो अगर आपका मून साइन कैंसर है यानी कि कर्क राशि है, यानी कि बुर्ज सरतान है, तो जो वीनस ट्रांजिट कर रहा है वो आपके 11th हाउस में कर रहा है। यहाँ पे मुनाफे, इनकम, नेटवर्क, डिज़ायर्स फुलफिलमेंट, ख्वाहिशात यानी पूरी हो जाना। इसके अलावा पाँचवें घर को भी एक्टिवेट कर रहा है, जहाँ पे लव है, क्रिएटिविटी है, रिस्क है, इमोशंस हैं। और अगर ये दो घर बहुत अच्छे हो जाएँ तो इंसान की जो ख्वाहिशात हैं पूरी हो जाती हैं, बड़े-बड़े नेटवर्क्स बन जाते हैं, पैसा मिलता है, प्यार भी मिलता है, क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी होती है, रोमांस हो रहा होता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान कभी नहीं रही। यहाँ पे सैटर्न की तीसरी नज़र, जैसे मैंने आपको बताया, पड़ रही है, तो ये इमोशनल डेप्थ भी देगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी इज़ाफ़ा करेगी।
तो करियर, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो ट्रांजिट है वो आपके करियर के लिए है। इनकम अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की बढ़ना शुरू होंगी, नेटवर्किंग आप लोगों की पावरफुल होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आपके सोशल सर्कल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी वीनस होता है वो हमेशा मुनाफा देता है। और अगर किसी का बर्थ चार्ट हो, बर्थ चार्ट में अगर हम देखें तो 11th और सेकंड हाउस में अगर वीनस बैठा हो तो इस इंसान के पास पैसा बहुत आता है। लेकिन सेकंड हाउस में पैसा आने के साथ साथ कुछ नुकसानात हैं, 11th हाउस में आने के साथ भी कुछ नुकसानात हैं। ज़िंदगी सिर्फ अच्छी नहीं होती, हर चीज़ के साथ एक बुराई चिपकी हुई होती है, तो वो उसके साथ आती ही आती है। लेकिन अब यहाँ पे सैटर्न क्या करेगा, यहाँ पे कंसिस्टेंसी मांगेगा, एफर्ट डिमांड करेगा। अगर ये दोनों चीज़ें आपने की, इनका पूरा बैलेंस बना के रखा, पूरा आपने मेहनत सही से की, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आपके मुनाफे मिलेंगे, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। यहाँ पे ईजी मनी अलाउ नहीं करेगा सैटर्न। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं घर बैठे बैठे मेरी किस्मत मुझे बहुत कुछ दे जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपने ये दोनों चीज़ें की तो आपकी इनकम ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आपको सस्टेन्ड एफर्ट्स भी दिखाने होंगे। नेटवर्किंग अपनी एक्सपेंड कीजिए, कोलैबोरेशंस एक्सेप्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस कीजिए। जो चीज़ आप लोगों ने अवॉइड करनी है वो ये है कि शॉर्ट टर्म जो है मुनाफों के पीछे नहीं भागना आप लोगों ने, फेक फेक कनेक्शंस के पीछे नहीं भागना। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ किसी की पर्सनालिटी से मुतासिर हो जाएं कि यही मेरा सब कुछ करेगा, नहीं। आपने वो देखना है, उस चीज़ों को समझना है कि जो सही कनेक्शन है, जो आप लोगों को आगे लेके जा सकते हैं। किसी की पर्सनालिटी से मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप खुद अपनी पर्सनालिटी को ऐसा डेवलप कीजिए कि लोग आपसे मुतासिर हों। ओवर प्रॉमिसिंग आप लोगों ने अवॉइड करनी है। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक, क्रिप्टो, लॉटरी की बात करते हैं तो 11th हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करता है। यानी कि किसी की भी कुंडली का 11th हाउस अगर एक्टिव हो जाए महादशा में, अंतरदशा में या कोई प्लैनेटरी ट्रांजिट में, तो वो बहुत ज़्यादा एक ख्वाहिशात पैदा कर देता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे पैसा बनाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा दोस्त चाहिए, नेटवर्किंग मेरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह की ख्वाहिशात दे देता है। तो फिफ्थ हाउस को भी देख रहा है अब वीनस 11th हाउस में बैठ के, तो यहाँ पे रिस्क और इमोशनल डिसीजंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ये पैसे बनाने का टाइम है आप लोगों का, लेकिन यहाँ पे सैटर्न जो देख रहा है वीनस को, तो वो उसको डिसिप्लिन भी बना रहा है। अगर डिसिप्लिन के बगैर आप लोगों ने कुछ भी किया तो वो नुकसान होगा आप लोगों को। तो कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, प्रॉपर रिसर्च कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग टाइम पर कीजिए। यहाँ पे लालच आप लोगों ने अवॉइड करनी है, क्योंकि 11th हाउस प्रॉपर लालच का घर है और आपको लालच की तरफ लेके जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस आप लोगों ने अवॉइड करना है, इम्पल्सिव ट्रेडिंग आप लोगों ने अवॉइड करनी है। आगे बढ़ते हैं, आपके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग डायनामिक्स ओपन हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम शादीशुदा लोगों को देखें तो पार्टनर के साथ बॉन्डिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन इमोशनल इंटेंसिटी भी आप लोगों की बढ़ेगी। और फिफ्थ हाउस की जो एक्टिवेशन है वो रोमांस प्लस ड्रामा दोनों देगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, कैसे हैंडल करना है, वो ये है कि इमोशनल एक्सप्रेशंस आप लोगों ने रखने हैं, क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर को देना है, एप्रिसिएशंस करनी है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने कुछ चीज़ें अवॉइड भी करनी है। एक तो ये कि आप लोगों ने जेलसी अवॉइड करनी है। बेमतलब का अपने पार्टनर के ऊपर शक नहीं करना, चाहे आप मर्द हैं, खवातीन हैं, तो अपने पार्टनर के ऊपर बेमतलब का आप लोगों ने शक नहीं करना। इमोशनल मैनिपुलेशंस नहीं करनी, वरना ये रिश्ता यहाँ पे आपको वो प्लेजर नहीं दे पाएगा जिसका आप एक ख्वाहिश रखते हैं। तो ये रिश्ता यहाँ पे वीक होगा और सैटर्न फिर इसको रीस्ट्रक्चर करेगा, और जब वो रीस्ट्रक्चरिंग फेज में लेके जाएगा आपको, तो फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदायक, या फिर आप ये कह लीजिए तकलीफ दे मरहला होगा। सिंगल्स की बात करें तो ये फेज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और कनेक्शंस का है। यहाँ पे नए लव इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे, सोशल सर्कल्स के थ्रू मिलेंगे, आपके नेटवर्किंग के थ्रू मिलेंगे, इंटेंस अट्रैक्शंस होंगी। लेकिन स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों के लिए सिंपल नहीं होंगी। यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है कि आपने अपने रिलेशनशिप में डेप्थ को समझना है, इंटेंशन को क्लियर रखना है। और एक कुछ चीज़ें आप लोगों ने अवॉइड करनी है, वो ये है कि ऑब्सेशन आप लोगों ने अवॉइड करना है, अट्रैक्शन के पीछे डिसीजंस नहीं लेने, पोजेसिवनेस आप लोगों ने अवॉइड करनी है। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं तो 11th हाउस जनरली यहाँ पे सपोर्ट करता है हेल्थ को, लेकिन फिफ्थ हाउस की एक्टिवेशन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऊपर नीचे लेके जा सकती है। आपको स्ट्रेस मिल सकता है इमोशंस के थ्रू, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीनस जो है वो हार्मोन्स को भी देख रहा होता है। तो यहाँ पे आपको इमोशनल बैलेंस करना होगा, लाइट एक्सरसाइजेस करनी होंगी, क्रिएटिव आउटलेट्स में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना होगा। यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा कुछ चीज़ें, वो ये है कि ओवर थिंकिंग आप लोगों ने अवॉइड करनी है, इमोशनल ईटिंग आप लोगों ने अवॉइड करनी है। ये ना हो कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है तो आप खाने पे खाना खाए चले जा रहे हैं, आप लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, तो आप लोग फ़ौरन से खाने पे खाना खाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। यहाँ पे इसके अलावा स्ट्रेस को भी इग्नोर कीजिए, आप लोग ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, नेचर में वक्त गुजारिए। जब आप नेचर में वक्त गुजारेंगे, ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे आपको एक ये कह लीजिए कि जो मदर नेचर है वो सपोर्ट करेगी, स्ट्रेस आपका कम होगा, माइंड चेंज होगा। इसके अलावा ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए,
ये आप लोगों को देना तो बहुत कुछ चाहता है, पैसा भी देना चाहता है, कनेक्शंस भी देना चाहता है, प्यार भी देना चाहता है, लेकिन सैटर्न जो है वो यहाँ पे ये इंश्योर ज़रूर करेगा कि जो मिले वो आप संभाल भी सकते हैं या नहीं संभाल सकते। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लाइव आते हैं, जो लाइव पे उन्हीं से ही बात होगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।